प्रिया, मेरी माँ ने भी 3 बच्चे पैदा किए, उन्हें बच्चे पालने का अनुभव बहुत अच्छे से। तुम मायके नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। माँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी क्योंकि उन्हें इस मामले में बहुत अनुभव है, ठीक है? अब दोबारा से मैं वो गलती नहीं करूंगा जो गलती मैंने पहले की थी। मैं प्रिया को उसके मायके भेज दूंगा। अब वो इस तनाव भरे माहौल में नहीं रहेगी। माँ, आज ना हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बताया कि प्रिया डिप्रेशन का शिकार हो गई है। दवाई के साथ साथ अब उसकी काउंसलिंग भी चलेगी। माँ, अब वो इस तनाव भरे माहौल में नहीं रहेगी। और वैसे भी आपकी आदत है बार बार उसे तंग करने की, ताना मारने की, हर बात पर नुक्ताचीनी निकालने की। इसलिए मैं उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज रहा हूँ। जब वो अच्छी हो जाएगी तो वापस यहाँ आ जाएगी। अरे राहुल, ये तू क्या बोल रहे? तेरी बीवी डिप्रेशन में है? डिप्रेशन में कैसे चली गई? एक बच्चा पैदा करती डिप्रेशन में चली गई? अरे हमारा देख, मैंने 3 बच्चे पैदा किए, मैं तो नहीं गई डिप्रेशन में। और तेरी दादी ने तो 8 बच्चे पैदा किए, वो भी कभी डिप्रेशन में नहीं गई। और तेरी बीवी डिप्रेशन में है? अरे राहुल, तेरी बीवी को यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तेरी बीवी डिप्रेशन में चले गई। एक हमारा टाइम था, हमें कोई सुख सुविधा नहीं थी, फिर भी हमने किसी से शिकायत नहीं की। और तेरी बीवी आए दिन नौटंकी करती रहती है। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। पूरा दिन महारानी की तरह सोई रहती है, काम ना करने के बस बहाने ढूंढती रहती है। अभी जाती हूँ मैं उसके पास। आपको प्रिया के पास जाने की जरूरत नहीं और ना ही उससे बात करने की। ये सब आपकी वजह से हुआ है। घर में उसे बहू बनाकर लेकर आए थे, पर आपने उसे नौकरानी बनाकर रखा है। घर का पूरा काम उससे करवाते, उसे आराम करने तक नहीं देती। माँ, प्रिया ने आज तक हमारी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी की, पर क्या हम दोनों ने उसकी फरमाइशें कभी पूरी की? वो क्या चाहती है, कभी पूछा उससे? नहीं। अरे क्या किया मैंने? ससुराल में एक लड़की को सब काम करने पड़ते हैं। तेरी बीवी अनोखी नहीं है। अरे बेटा, तो मेरा सोच, गर्भावस्था में और बच्चा होने के बाद भी किसी ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की तेरी बीवी की। तो क्या माँ, बचपन से आपकी शिकायतें सुनता ही आ रहा हूँ कि दादी आपको कितना तंग करती थी, है ना? भूल गई क्या? आपने ही तो मुझे बताया था। और आज आप दादी के नक्शे कदमों पर चल रहे। जितना दादी ने आपको तंग किया, उतना ही आप अपनी बहू को तंग कर रही, उसे दर्द दे रही, बहू का दर्द समझ नहीं पा रही। अरे बेटा, तू तो ऐसे कह रहे जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। माँ, आपको तो अपनी बहू की तकलीफ समझ में आनी चाहिए। चलो, मैं तो एक मर्द हूँ, मैं एक औरत का दर्द नहीं समझ सकता, पर आप तो एक औरत हो और औरत का दर्द अच्छे से समझ सकती हो, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरी हो, है ना? फिर भी माँ, आपको अपनी बहू का दर्द दिखाई नहीं देता। आप भी अपनी बहू का दर्द नहीं समझ सकती, है ना? यही वजह है ना, इसलिए मैं उसको उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल सही तो बोल रहा। जब मैं माँ बनी थी तो मेरा किसी ने ध्यान नहीं रखा, मैंने खुद ही अपना ध्यान रखा। मेरी सास और मेरे पति मुझसे बहुत काम करवाते थे, इसलिए तो मैं अपनी सास से और अपने पति से नफरत करती थी। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? मैंने बहू होने के सारे कर्तव्य निभाए, पर मेरी सास और मेरे पति मेरे दिल से उतर गए थे। मैंने अपने आप से एक वादा किया था, जब मैं सास बनूंगी मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी, और जब मेरी बहू को बच्चा होगा मैं खुद उसका ध्यान रखूंगी। पर जैसे मैं सास बनी, ये सब मैं भूल गई। जो वादे मैंने खुद से किए थे वो सब दादी बनते ही भूल गई और अपनी बहू को नीचा दिखाने में लगी रही। आज मेरे बेटे ने मुझे मेरा गुजरा हुआ दिन याद दिलवा दिया। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना हमेशा बहू को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। सास बनते पता नहीं मुझे क्या हो गया। बेटा, तू ना बहू को मायके लेकर जा। अब
जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ जब बहू मायके से यहाँ आएगी मैं खुद उसकी देखभाल करूंगी